साल भर कितनी तरीके की भी खीर खा लो, लेकिन जो छठ पूजा की खरना की खीर होती है ना, हाँ, हाँ, वही गुड़ वाली, उसकी बात ही अलग होती है। उसका पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि वो प्रसाद में खाने को मिलेगी। मेरी एक दोस्त बिहार से है, जब उसके यहाँ कुछ पूजा होती है या कुछ होता है या हमको बुलाया जाता है किसी पूजा में खरना की खीर के लिए, तो उस खीर का स्वाद ना पूरे साल याद रह जाता है कि बहुत टेस्टी लगती है और वो प्रसाद की फीलिंग ही अलग आ जाती है, बिल्कुल गूज़बम्प्स देने वाली। जी हाँ, इसको बनाने के लिए नया चावल लिया जाता है, अच्छे से धोया जाता है मल-मल के और धोने के बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यही एक ऐसी खीर है जिसमें ना कोई बहुत ज़्यादा मेवा, ना कोई फैंसी इंग्रीडिएंट, कुछ नहीं डाला जाता, सिर्फ़ दूध को और चावल को आपस में तब तक पकाया जाता है जब तक बिल्कुल वो घुल-मिल ना जाएँ। उसके बाद धीरे-धीरे उसमें मिठास के लिए हम नया गुड़ मिलाते हैं। जी हाँ, ये गुड़ वाली खीर होती है और जिसका इतना स्वाद आता है रोटी के साथ कि पूछो नहीं। तो मैंने भी आज आस्था का पतीला चढ़ा दिया है, वैसे तो मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये त्योहार, ये महापर्व पता नहीं क्यों सारे त्योहारों के ऊपर पड़ जाता है, इसीलिए शायद इसे महापर्व बोलते हैं। छठी मैया का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। जय छठी मैया कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने चावलों को जो बढ़िया से धो के रखा था ना, उनको इसमें दूध में डाल दिया है और दूध में सिंपल एक बॉयल आया था बस। अब इसको बीच-बीच में चलाते रहेंगे और गुड़, आज गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ट्रेडिशनली ये खीर गुड़ में बनती है। इस त्योहार में जो पीतल के बर्तन, पीतल का सूप और चलनी, इस तरीके की चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं ना, वो सब पता नहीं क्यों देख के एक अलग ही एहसास होता है उन चीज़ों का और बहुत अच्छी आस्था की पूजा वाली फीलिंग आती है। और 4 दिन का महापर्व होता है और फिर भी पता नहीं क्यों 4 दिन 1 महीने पहले से वो फ़ील आती रहती है कि छठ पूजा आने वाली है। तो बस इसीलिए आज हर साल बनाती हूँ वैसे तो ठेकुआ, खरना की खीर, लौकी चना दाल, तो कद्दू भात खाया जाता है ना वो, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि ये व्रत काश हम भी कर सकते। जी हाँ, बहुत कठिन व्रत होता है और देखिए बातों ही बातों में मेरी खीर ये पूरी तरीके से दूध और चावल आपस में मिल चुके हैं। इस स्टेज तक इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, ना कोई फैंसी इंग्रेडिएंट। और वैसे तो खीर को गाढ़ा करने के लिए लोग कितना कुछ डाल देते हैं, केसर है और कस्टर्ड पाउडर है या फिर काजू का पेस्ट, लेकिन इस एक खीर में कुछ भी नहीं डलता, लेकिन ये सोने पे सुहागा होती है, इतना स्वाद आता है। चूल्हे से उतारने के बाद इसमें गुड़ को जो हमने पिघला के रखा था ना, बस उसका पानी अच्छे से डाल दिया है और गुड़ को पिघलाने के लिए ज़रा-सा 1-2 चम्मच ही पानी डाला था। ऊपर से थोड़ा-सा मैं काजू बादाम डाल दे रही हूँ। ट्रेडिशनली कहीं-कहीं डाला जाता है, कहीं-कहीं नहीं भी डाला जाता है। केले के पत्ते में सिंपल रोटी के साथ इसका भोग लगाया जाता है और छठी मैया को अर्पित किया जाता है। फिर वो ही प्रसाद सब लोग पाते हैं। कहने को तो ये सिर्फ़ एक गुड़ की खीर है, लेकिन बिहारी से पूछो, उनके लिए ये छठी मैया का खरना का प्रसाद कहा जाता है। शायद इसीलिए ये इतनी ख़ास होती है, इसमें इतना स्वाद होता है। तो जय छठी मैया लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।